बंधु, एकदम से अमिताभ बच्चन कमरे के अंदर आए। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन कमरे के अंदर आए ना, तो आए, अब 2-3 मिनट जो भी बोलना था उन्होंने बोला। ये भाई साहब जितना सोच के गए थे कुछ बोल ही नहीं पाए, एकदम मूक की तरह, मौन की तरह यूं ही बस देखते रहे। और उन्होंने सबको बताया कि वो 2-3 मिनट कब गुजर गए मुझे समझ नहीं आया। और उसके बाद ये हो गया जब आप जाइए, आपका समय हो गया। और बाहर निकल आया मैं, और ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये एकदम स्तब्ध रह गए। कहने का अर्थ है माताओं बंधु, यही है उदाहरण परसोना का प्रभाव का, कि आपका प्रभाव ऐसा हो कि जो आपके प्रभाव में आए, आपके आसपास आए, स्तब्ध रह जाए। आप खड़े हैं तो वो भी खड़े हुए बिना ना रह पाए। होता है ना कई बार कि हम लोग खड़े होते हैं तो सामने वाला भी खड़ा हो जाता है। आदर में कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ गए। कई लोग होते हैं कि वो सामने वाला खड़ा भी हो गया तो भी बैठ करके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव कम है, इनका प्रभाव ज्यादा है, या अभिमान है, वो दूसरी बात है। लेकिन ना, अरे भाई ऐसा तो नहीं होता कलेक्टर साहब से आप मिलने गए तो आप फिर खड़े हुए तो कलेक्टर साहब भी खड़े हो जाएंगे। साधारण मनुष्य के लिए तो नहीं होंगे, जिसका प्रभाव होगा, जो प्रभावशाली व्यक्ति होगा उसी के लिए तो खड़े होंगे ना। कहने का अर्थ है तो माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, प्रभु श्री राम के प्रभाव की कल्पना करिए कि ऐसा प्रभाव कि सब खड़े हो गए जब वो खड़े थे। और आपका हमारा भी प्रभाव तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम खड़े हो तो सब खड़े हो जाए। लेकिन प्रभु श्री राम का स्वभाव कैसा है? स्वभाव ऐसा है कि जब वो बैठते हैं ना, तो उनके बगल में बैठने वाले को असहजता महसूस नहीं होती, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। रावण की तरह नहीं है कि सब बैठे हैं हाथ जोड़े हुए डर रहे हैं। स्वभाव ऐसा हो कि बानर भालू भी बगल में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, प्रभु तरु तरु कपिडार पर ते ही किए आप समान। बैठने में असहजता ना हो आपके बगल में, इतना सरल स्वभाव हो आपका। और प्रभाव ऐसा हो कि खड़े हो तो सब खड़े हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो भगवान का प्रभाव और स्वभाव दोनों। जब सुखसहारण ने इसकी परिभाषा दी तो यही कहा, रावण ने बोला स्वभाव कैसा है उनका? अरे बोले स्वभाव का मत पूछो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। और प्रभाव यद्यपि अखिल लोक कर राव। अरे सब अखिल ब्रह्मांड नायक है, प्रभाव है, लेकिन स्वभाव इतना कोमल है कि पता ही नहीं पड़ता। तो माताओं बंधुओं यहाँ पे देखिए, उठे सकल जब रघुपति आए, तो विश्वामित्र निकट बैठाए। अब जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज के बगल में बैठे, राजा जनक जी ने देखा श्री राम जी को, राजा जनक जी भी बेहोश, जैसे विश्वामित्र जी बेहोश हुए थे देख करके। ध्यान दीजिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेकी। ये भी बेहोश विश्वामित्र जी महाराज, तो इनको भी पानी छिड़का गया। अरे महाराज क्या हो गया, बेहोश क्यों हो गए? तो जैसे इनको होश आई ने कहा, एक बात बताओ महाराज, कौन है ये? जल्दी बताना कौन है ये, इनका परिचय देना कौन है ये कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये मुनि कुल तिलक किन्नर कुल पालक। कौन है ये दोनों? सच सच बताना। ये मुनि कुल तिलक है, किन्नर कुल पालक है। संतों का तो ये मत है कि उल्टा बोल दिए जनक जी महाराज। नृप कुल तिलक होता है, राज तिलक होता है, मुनि कुल पालक, लेकिन ये उल्टा बोल दिए। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले इसलिए बोल रहा हूँ महाराज, क्योंकि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोया। जो ब्रह्म को नेति नेति बखान किया गया है वेदों में, क्या वही तो नहीं है ये दोनों? ऐसा क्यों कहते हैं आप? बोले इसलिए कहता हूँ क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। अरे मैं तो सहज वैरागी हूँ महाराज, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसा चकोर चंद्रमा को देख के टक देखने लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक लोक कथा आती है माताओं बंधुओं। एक बार क्या हुआ
कि जनक जी महाराज के पास अष्टावक्र जी महाराज पहुंचे और दोनों की चर्चा हुई, जिसे हम लोग अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। तो जब अष्टावक्र जी महाराज जनक जी से मिले और सब होने के बाद जाने लगे, तो अष्टावक्र जी ने कहा महाराज इतनी चर्चा हुई, सत्संग हुआ, अब कुछ दान दक्षिणा। तो जनक जी ने कहा अरे महाराज आदेश करिए, क्या चाहिए आपको। तो अष्टावक्र जी तो विद्वान थे, परम विद्वान। उन्होंने कहा वाह राजन, कह रहे हो क्या चाहिए आपको, क्या दे दूं। अरे तुम्हारा खुद का कुछ हो तो दो, सब तो परमात्मा का दिया हुआ है तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का कुछ हो तो दो ना। ऐसे कह रहे हो क्या दे दो क्या दे दो, तुम्हारा क्या है। तो जनक जी ने कहा बात तो सही कही इन्होंने, मेरा कुछ नहीं है, मैं बोल दिया क्या चाहिए। लेकिन जनक जी भी विराज, अभी इसी के बाद हो गए, ध्यान दीजिए। तो जनक जी ने कहा कि महाराज है तो कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन एक चीज है मेरे पास अपनी। बोले क्या। बोले महाराज ये जो संकल्प और विकल्प से भरा हुआ मन है, केवल यही मेरा अपना है बस। और माताओं बंधुओं, हमारे आपके पास भी अपना केवल एक ही चीज है, ये संकल्प और विकल्प से भरा मन है कि नहीं, आप बताइए। ये मन पहले संकल्प करता है और फिर उसमें नाना प्रकार के विकल्प खोजता है जब संकल्प पूरा नहीं हो पाता। उदाहरण आप बताइए। अरे भैया जिस समय नवरात्रि आती है, और नवरात्रि के व्रत आप लोग रखते हैं माताओं बंधुओं ना, तो नवरात्रि के व्रत से पहले मैं 70% लोगों की बात कर रहा हूँ। घर में कुट्टू का आटा, तो फलाहारी चावल, तो साबूदाना, तो मूंगफली, तो उबले आलू, तो टमाटर, तो धनिया, और सुबह से लेके कुट्टू की पूड़ी, आलू की सब्जी, दही, वो साबूदाने की पकौड़ी और चटनी। कहने तो सीधा नमक डाल दिया है भाई, चिंता क्यों करते हो, हम तो व्रत में हैं। अब कभी कैलोरी गिन लेना, जितनी कैलोरी आप रोज जब व्रत नहीं करते हो तब जितनी कैलोरी ग्रहण करते हो ना, उससे ज्यादा कैलोरी आप तब ग्रहण करते हो जब आप व्रत में रहते हो, उससे ज्यादा इंटेक लेते हो आप। लेकिन कहने को क्या है, व्रत, अरे मैं व्रत किए, ये संकल्प में विकल्प है कि नहीं। व्रत का अर्थ है उपवास, लेकिन किए और सब खा भी रहे ना। जैसे हम लोग तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करते हैं, आपको एक घटना बताऊं। तो तीर्थराज प्रयाग में माताओं को तो माघ का महीना रहता है, माघ मकर गत रवि जब हो तीर्थ पति आओ सब कोई, तो कल्पवास में जो कल्पवासी होते हैं सवेरे स्नान करना होता है कई लोगों को। तो स्नान करने में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं 10 बजे चले जा रहे हैं, कुछ लोग हो जा रहे होते हैं 8 बजे जाते हैं, कुछ लोग 5 बजे से ही जाते हैं, 6 बजे जाते हैं ना अपने साथ। कुछ लोग होते हैं जो जिनकी हिम्मत ही नहीं होती जाने की, तो जिनकी हिम्मत नहीं होती जाने की, तो हमारे कृष्णा जी कहते देखिए महाराज, बात दरअसल ये है कि गंगा बंबा एक है, बंबा का अर्थ होता है नल, गंगा बंबा एक है, जो नर कर विश्वास, गंगा जी तो दूर है, बंबा जी है पास। अरे नल भी तो वही गंगा जी के जल से आ रहा है, इसी से पी लो ना। क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या है इसमें ना। तो ये सब संकल्प में विकल्प है जो हम लोग खोजते हैं माताओं बंधुओं सदैव, और जीवन भर ये चलता रहता है। जब हम संकल्प करते हैं और फिर उसमें अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प खोज लेते हैं। तो जनक जी ने भी कहा महाराज ऐसा है, मेरे पास भी केवल एक चीज है। बोले क्या, ये संकल्प और विकल्प से भरा मन, कहो तो मैं आपको दे दूं। तो हाँ दे दो। तो कहा महाराज दे दूंगा तो फिर मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अष्टावक्र जी ने कहा चिंता न करो, साधु ते होए न कारज हानि, मैं उसी के बदले आपको ये ब्रह्म सुख दिए दे रहा हूँ। ब्रह्म में जो डीन जनक जी रहते हैं, आज यही जनक जी सूत्र में इस कथा को बताते हुए कहते हैं महाराज, आज इन सगुण साकार मूर्ति को देखने के बाद वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो मैं लीन रहता था, वो इनकी तरफ खिंचता चला जा रहा है मेरा मन। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, और इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। अब वो ब्रह्म सुख मेरा बरबस खींचा जा रहा है, क्या ये वही ब्रह्म तो नहीं है। तो माताओं बंधुओं, जो सड़क पे फिसल जाता है ना, वो ये चाहता है कि और भी तो कोई फिसले ना,
कई बार ऐसा नहीं होता सड़क पे पेट्रोल गिर जाता है, ध्यान दीजिए, तो कोई मोटरसाइकिल से आता है तो मोटरसाइकिल टायर फिसल जाता है तो